नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। क्या जो मौतें हो रही हैं बीएलओ की एसआईआर को लेकर के, सर्वे को लेकर के, उसका सिर्फ और सिर्फ उनका मुनाफा, उनका सैलरी डबल करना ही है? क्या यही जताना चाहते हैं चुनाव आयोग, जो हम सैलरी डबल करके ये तमाम मौतों को हम सैलरी के अंदर में छुपा देंगे? क्या रुपया के अंदर में छुपा देंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। अपेक्षा जी हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रही है चुनाव आयोग? लगातार ये कह रहे हैं ये जो मौत हो रही है उसको हम बीएलओ या फिर उसको हम एसआईआर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनकी मौत किसी और कारण से हो रहा है, कोई और परेशानी से हो रही है, लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है एसआईआर और इन तमाम मामलों को लेकर। देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले की बात ये है कि अगर आपको पता है कि एसआईआर के वजह से अगर ये मौतें नहीं हो रही है तो सैलरी डबल करने का क्या रीज़न है? जब आपको पता है कि ये चीज़ें वो नहीं है जो बोली जा रही है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आपको सैलरी डबल करना मतलब यही है कि जितना प्रेशर है आप झेलो, सैलरी डबल हो जाएगी तो लोग लालच में आएँगे, लालच में आएँगे तो जॉब करेंगे ही, मजबूरी हो कितना भी प्रेशर हो। तो ये तो यही है ना कि आप अपना जो आपने जो अभी तक की चीज़ें की, इतना प्रेशर बिल्डअप किया है, आपको पता है कि इतनी कम सैलरी में लोग इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं, एसआईआर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को चुप करना है तो सैलरी डबल कर दो। एक नॉर्मल एम्प्लॉयी को क्या चाहिए? उसकी सैलरी ज़्यादा होना यही चाहिए ना, अपने घर को पाल सके। तो यही सारे मुद्दे हैं। तो ये जितना बोल रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, वो मुद्दा वही है कि एसआईआर की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग या फिर चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो तो लगातार कह रहे हैं अगर उनकी परेशानी कुछ और है, लेकिन अगर उसी कर्म में उनकी मौत हो जा रही है तो ये इस तरीके की नैरेटिव बनाया जा रहा है देश भर में चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। तो मैं चुनाव आयोग को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बीएलओ आपके अंडर में काम करते हैं, तो फिर क्यों हो रही है? क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपको एक पैनल बिठाना चाहिए कि और जब ये एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं लोगों के थ्रू कि एसआईआर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कम से कम ये चीज़ प्रूव कर देनी चाहिए कि एसआईआर की वजह से नहीं हो रहे हैं। मुँह बोली बातें थोड़ी ना कुछ होती हैं। आप पैनल बिठाओ, कार्रवाई करवाओ, पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर कि जितने भी बीएलओ ने सुसाइड किया है कि पीठ पीछे के रीज़न्स हैं क्या? क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं? क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो नहीं है या घर की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? लेकिन लोग सिर्फ विरोध कर रहा है, लोग सिर्फ जो है सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन कोई कानूनी जो क्रम में देखिए, कानूनी प्रक्रिया में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है चुनाव आयोग में, क्योंकि कानूनी ऐसा आ गया है। फिर इसको किस देखिए तरह से और कैसा सोल्यूशन? मैं आपको बताती हूँ कुलदीप जी, एक बात ये है कि आपके पास में कितने भी एविडेंस हो ईसीआई के अगेंस्ट में, आप ईसीआई के जो चेयरपर्सन है उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आप पिटिशन वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते, आप केस कर ही नहीं सकते हो। और ये सब बाद में हुआ, ये बाद में ये सारी चीज़ें ऐड की गई कि आप कर ही नहीं सकते, आप सवाल उठा ही नहीं सकते आप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। तो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्यों? जब आप उनके ऊपर केस कर ही नहीं सकते। तो हम तो नॉर्मली बोलेंगे ना लोगों को कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप समझो, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपकी वोट चोरी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, एसआईआर की वजह से आपके सारे वोट कट रहे हैं। हम जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? तो भाई रीज़न ही यही है कि ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर हम कोई केस ही नहीं कर सकते हैं, तो ऑपोजिशन क्या करेगी? ज़मीन पे ही तो आएगी, प्रोटेस्ट ही तो करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी काफी बहस बीते दिनों हुई है। सीजे साहब खुद इन तमाम मामलों को लेकर संज्ञान में ले रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद निकल कर आ सकता है चुनाव आयोग के खिलाफ, या फिर कुछ ऐसे इस तरीके की कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई जो है उस पर कार्रवाई या कोई एक्शन इस तरीके से? देखो, मैंने पहले भी बोला था कुलदीप जी कि होना चाहिए एक्शन और हम लोगों को अपने सीजीआई से उम्मीद है। पर जैसे वो बयान दे रहे कि हमने बिहार का नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, तो हम लोगों को ये चीज़ लग रही है कि यार सारी चीज़ें सामने-सामने हो रही है। 3 लाख का तो मेजर गैप दिखा रहा है कि 3 लाख एक्स्ट्रा वोट डले हैं, तो वो कहाँ से डले हैं? आपको वो भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अब ये चीज़ सोच रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम में आपने और चंडीगढ़ इलेक्शन के टाइम में आपने जो स्टेप्स लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने करवाया था, उन ईसीआई को ये चीज़ बोली थी कि आपको सामने रखना पड़ेगा, सारे एविडेंस डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पे भी, हर चीज़ के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे आप भी ये चीज़ बोलो। पर पहले ये था ना कि पहले केस फाइल हुए हैं, तब उसके ऊपर डिसीजन लिए गए। अभी तो केस फाइल ही नहीं हो सकते तो डिसीजन कैसे लेना? तो इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कपिल सर ने भी आपको ये बोला है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सूर्यकांत जी ने भी चीज़ बोली, हम तो देख ही नहीं रहे। जब आप इतना बोल सकते हैं तो आप एक कमेटी भी गठन कर सकते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आप सारा सर्वे वगैरह सब कुछ कीजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर प्रचार प्रसार के माध्यम से बता रहे हैं ये एसआईआर अगर हो रही है तो खुद फॉर्म भरो, क्योंकि इसके जरिए धांधली हो रही है, वोट काटा जा
रहा है, सिर्फ जहां-जहां चुनाव है वही स्टेट टारगेट पर है। हाँ, बिल्कुल। अब पहले देखिए जहाँ पे पहले वोट चोरी की बात है, बिहार में निकला इतना सब कुछ। बिहार में सितंबर 2025 की बात है शायद, एसआईआर के फॉर्म फिलअप करने की बात आ गई थी, है ना? तो और इलेक्शन, इस टाइम इलेक्शन थे नवंबर वगैरह में। तो पहले बिहार में हुआ, अब बंगाल में है, ठीक है? अब इलेक्शन बंगाल में, अब तो इलेक्शन बंगाल में है, तो एसआईआर बंगाल में होगी। तो मतलब जैसे जहाँ-जहाँ इलेक्शन होना है वहाँ-वहाँ आप एसआईआर करवाओगे, ठीक है? आप देखो, एसआईआर करवाने का कोई वो नहीं है कि आपको एसआईआर करवाना नहीं चाहिए। आपको वापस आप सब कुछ रिफ्रेश कर रहे हो, ठीक है? वापस आप उन लोगों के बारे में जानना चाहते हो, कोई मरे तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। पर आप उस चीज़ की वजह से आप ये कर रहे हो कि जो लोग सच में मरे हुए हैं, आप उनको मार देते नहीं, हो। उनका तो टारगेट यही है, जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी देशों से लोग आए हुए हैं, हम उसको हटाएं, हम उसको भगाएं अपने देश से, क्योंकि मामला जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, चाहे रोजगार का हो या फिर किसी और अन्य क्षेत्र का हो। तो अब ये सब बोलने वाली बात है ना, अगर ये सारी चीज़ें होनी होती तो अभी तक हो जाती ना, सिर्फ वोट थोड़ी ना कटते। जो बाहर के लोग हैं जिनको आपको भगाना है, क्या वो भाग गए, आपने वो डेटा प्रोवाइड किया? नहीं किया। प्रोवाइड करना चाहिए ना, जब आपका मेन मुद्दा ये है कि बाहर के बांग्लादेशियों को आपको भगाना है, ये करना है। जब आपके बाहर को बांग्लादेशियों को भगाना है, तो आपने उनके पीएम को, शेख हसीना को क्यों छुपा के रखा हुआ है? सवाल ये भी उठता है। आप उनसे पूछ लीजिए जाके कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग रिफ्यूजीज हैं, क्या है? आप उनसे भी नहीं पूछना लेकिन चाहते। पश्चिम बंगाल की मामला निकल कर आता है, तो वो तो बीजेपी के कई ऐसे नेता वो कह रहे हैं, जो चुनाव हारने के डर से ममता बनर्जी बौखलाए हुई है, सड़कों पर उतर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ जो है पिटीशन डाल रही है। उनको रियलिटी ये दिख रही है कि जहाँ एसआईआर हुआ है वहाँ पे क्लीन बोल्ट हुआ है सरकार, ठीक है? और उनको पता चला ऑपोजिशन बिहार में इतना तगड़ा था कि सबको ये लग रहा था कि महागठबंधन जीतेगा। अब उनको पता चल गया रिजल्ट से कि एसआईआर की वजह से इतने सारे वोट्स कटे कि महागठबंधन आया ही नहीं। बहुत सारे इतने धांधली की उन्होंने, ठीक है? फ्रीबीज बांटी, 10,000 रुपए दे दिए। तो उनको पता है कि वहाँ पे ऐसा हुआ, बिहार वापस वो जीत गए। तो बंगाल में भी ये सारी चीजें करेंगे। 10 लाख वोटर्स उनके कटने के चांसेस हैं कि उनके कोर वोटर्स कट रहे हैं 10 लाख। तो उनको पता है कि 10 लाख वोट्स अगर कट जाएंगे एसआईआर के तौर पर, उन्हीं के वोट बैंक कटेगा, तो वो हार जाएंगे। तो उनको जब ये चीज पता है कि हारने वाले हैं हम एसआईआर के, तो विरोध तो करेंगे ही ना वो। लेकिन जनता जिसके साथ है, अब तो अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है उसका सत्ता आता है, ये तो पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो जनता का वोट भी तो पहुंचना चाहिए। हमने तो वोट दे दिया, पर वोट उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी तो मुद्दा है ना सर। वोट चोरी हो रही है, घपला हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, हमको ही नहीं पता ये सारी चीजें कि हमारा वोट जा रहा है। हम तो वोट दे रहे हैं, बिल्कुल जनता वोट दे रही है, ऑपोजिशन पार्टीज को इतने वोट मिल रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए, पूरी तरीके से धांधली भी नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि पूरी तरीके से धांधली कर देंगे, देखो एक हाथ जिता देंगे, एक हाथ स्टेट जिता देंगे, फिर वो बोलेंगे कि देखो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है, आप जीतते कैसे? तो उनको भी स्ट्रेटेजी सारी पता है ना कि अगर हम लोग हर जगह जीतने लग गए, हम लोग ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी कर ली, तो फिर लोगों को सीधे सीधे ये चीज दिखेगी। ये सारी बात। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया।